नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बुक के बारे में जिसका नाम है द सीक्रेट, रहस्य, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। इस बुक के ऊपर में एक फिल्म भी बनी गई थी जो कि बताती है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में। ये काफी प्रचलित हुई थी और इसके प्रचलित होने के साथ साथ इसके ऊपर में एक जो बुक बनी थी ये भी काफी जो है फेमस हुई थी, इसलिए इसे बेस्ट सेलिंग बुक जो है माना गया। और इसके साथ साथ इसके जो कई जो सक्सेसफुल पीपल है इनके ऊपर में जो है एक शोध लगाकर इनसे जानकारी निकालकर ये जो है एक इसका जो है विज्ञान का जो है पता किया गया कि कौन ये सक्सेसफुल पीपल जो है वो किस तरीके से जो है अपने आप का जो साइंस है उसको यूज कर सकते हैं, उनकी जो चाहने वाली चीज है उसको वो पाने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन सा रहस्य है आज इसके ऊपर में हम बात करेंगे। अगर मैं कहूं कि हम भी जो है अलादीन की तरह अपनी विश को जो है पूरी कर सकते हैं, जैसे कि अलादीन हम सभी ने देखा है कि एक चिराग उसके पास में होता था, उससे वो अपनी विश जो है पूरी करवा सकता था। उसी तरीके से हम भी जो है हमारे माइंड के सिग्नल्स जो है अगर यूनिवर्स का यूज करके अगर हम उसमें जो है उसका प्रॉपर यूज करें और उसको एक प्रॉपर सिग्नल दे तो हम जो चाहने वाली चीज है हम उसको जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं खुद के ऊपर में। तो कई लोग इसके ऊपर सवाल भी करते हैं कि क्यों मेरी विश पूरी नहीं होती और क्यों मैं हमेशा जो है दुखी रहता हूँ। तो ये दुखी रहने वाला जो सिग्नल है हमारे आसपास हमारा जो माइंड है ना वो कई जो है सिग्नल्स हमारे रीमेट करता है। अगर एक चीज पे फोकस नहीं करें ना तो उसका कारण क्या होता है ना कि हमारे जो माइंड में से सिग्नल निकलते हैं वो कई सारे सिग्नल निकलते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और मैक्सिमम बार जो हमारे जो थॉट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, किसी चीज का फियर ऑफ फेलियर। अगर हम बात करें फेलियर्स की तो मैक्सिमम रीमेट होता है फेलियर्स के बारे में, इसलिए हम क्या करते हैं ना हमारे आसपास में हम वही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा और वो हमको जो है उस चीज में जो है डिले बहुत होता है। आपने कई सक्सेसफुल पीपल की जब एग्जांपल देखोगे, हम आइजैक न्यूटन की बात करते हैं या फिर और बहुत सारे जो वैज्ञानिक है, पाइथागोरस है, जिन्होंने एक ऐसा जो चीजें जो है दिमाग में रखा था, माइंड में रखा था कि वो चीजें उन्होंने खुद में जो है एडमायर करना शुरू किया कि वो चीजें उनसे हो गई। अगर हम ऐसा मानना शुरू करते हैं सबसे पहले कि वो चीज मैं बिलीव करता हूँ और वो चीजें मेरे साथ में हो रही है, तभी वो चीजें जो सिग्नल यूनिवर्स को जाता है और वो पॉजिटिविटी के साथ में जो है रीमेट होना शुरू कर जाती है हमारे साथ में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूंगा पैसों के ऊपर में, वेल्थ के ऊपर में, अगर मैं वेल्थ की बात करता हूँ तो अगर मैं हमेशा अगर बात करूं कि मेरे पास में पैसा होना चाहिए तो मैं हमेशा पैसे के लिए वो जो है सोचता रहूंगा, लेकिन वो चीजें मेरे में नहीं आती रहेंगी या मुझसे अट्रैक्ट नहीं होगी। अगर मैं ऐसा मानना शुरू कर लूं कि मेरे पास में वो चीजें पर्याप्त मात्रा में है और मैं उसको जीना शुरू कर दूं उस ढंग से, तो मैं हमेशा उस चीज को अट्रैक्ट करता रहूंगा और मुझे जो है पैसे की कभी कमी नहीं होगी। एक ये तरीका होता है। अब कई लोग जो होते हैं अपने वेट को लेकर, हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार मेरा वेट काफी कम है और कोई लोग बोलते हैं कि मेरा वेट काफी ज्यादा है, मुझे कम करना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ज्यादा खाना वेट बढ़ाने का एक सही तरीका है, या कोई कम खाने वाला जो ये सोचता है कि भाई मेरा जो वेट है वो बढ़ नहीं रहा है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अपना माइंडसेट वैसा बना लेते हैं कि मैं कितना भी खा लूं मेरा वेट उतना ही रहने वाला है, तो उसका जो है वेट मेंटेन रहता है। क्योंकि कई बार आप ऐसे एग्जाम्पल भी देखोगे जो क्या है काफी खाते हैं लेकिन रहते कम ही है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा भी खाते हैं लेकिन वो काफी हेल्दी होते हैं या फिर होते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है ना कि ये डिपेंड नहीं करता है, ये हमारा जो है हम ऐसा जब खुद को मान लेते हैं कि मैं फिट हूं और ये चीजें ऑटोमेटिकली उस तरीके से होने लग जाती है विद द हेल्प ऑफ अवर यूनिवर्स। यूनिवर्स एक ऐसा चीज है जो कि हम जैसा कि ब्रह्मांड को जो जिस तरीके से चीजें देते हैं वो चीजें बिना किसी क्वेश्चंस के वो हमारे पे जो है उस तरीके से सिग्नल्स हमको भी देता है। आपने मोबाइल टावर्स देखे होंगे, मोबाइल टावर उस तरीके से होते हैं कि जो कि सिग्नल रीमेट्स करते हैं मोबाइल टू मोबाइल। लेकिन क्या होता है कि जब हम भी जो है एक टावर की तरह है यूनिवर्स के, अगर हम जिस तरीके से थॉट्स को जो है इमिट्स करेंगे ना वही हम पे जो है अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि मेरे पास का जो एटमॉस्फेयर है काफी पॉजिटिव है तो मेरे आसपास के लोग भी जो है उस तरीके से अट्रैक्ट होंगे। अगर मैंने ये मानना शुरू कर दिया कि मेरे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है काफी दुखदाई है और मैं अपने दुख जो है लोगों को बता रहा हूँ, तो उसी तरीके के लोग जो है मेरे आसपास में हमेशा रहने वाले हैं। हमने इसके पहले बात किए थे हमारे प्रीवियस वीडियो में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। वहां भी मैंने इस तरीके के सिग्नल्स के बारे में बताया था कि जो की बात होती है कि हमारा माइंड जिस तरीके से सिग्नल्स इमिट्स करता है उसी तरीके से हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर बनती जाता है। सिमिलरली इस भाग में भी जो रहस्य है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है इस तरीके से ही वर्क करता है। तो ऐसी बहुत सी चीज है
कि हम जो है इस यूनिवर्स में खुद को जो अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम अपने थॉट को किस तरीके से एक जो है सेंटर के ऊपर में जब हम जो है उसको जब फोकस करेंगे तो ही वो चीज जो है फाइनल होती है। अगर हमारे माइंड से मल्टीपल सिग्नल्स निकलेंगे, ये चीजें हमको देता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं, अगर हम सिंगल सोर्स के बारे में सोच रहे हैं कि ये चीजें मुझे मिलना चाहिए, तो वो चीजें तुमको ईयर ऑन ईयर जो है उसका जो है मिलता ही रहेगा। लेकिन इसके लिए कितना टाइम फ्रेम रहेगा ये डिपेंड करता है आपका और यूनिवर्स का जो कनेक्शन होता है उसके ऊपर में, और वो डिपेंड करता है आपके थॉट के ऊपर में। तो अपने थॉट को कैसे कम से कम रखें, तो उसके लिए भी एक ऐसी चीजें होती है कि आपको कम से कम जो है मेडिटेशन के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो फोकस ऑफ अट्रैक्शन है, आपका जो फोकस रहना चाहिए वो एक किसी सोर्स के ऊपर में होना चाहिए, जो चीज आप चाहते हैं। तो अपने आपके जो थॉट होते हैं उसको इस तरीके से बना ले कि मुझे फोकस किस चीज पे करना है। जब आप किसी एक चीज पे फोकस कर लेते हो, प्लान कर लेते हो, उसके बारे में सोचते हो, तो वही चीजें जो है आपके एक प्लान वे में आपके पास में आने लग जाती है। चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, या फिर वेल्थ हो, अच्छा जॉब हो, अच्छी सैलरी हो, ये चीजें जो है धीरे धीरे जो आपके पास में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। मैं यही कहूंगा कि ये चीजें खुद के ऊपर में इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं आपको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, और मैं यही सोच रहा हूँ कि आप भी जो है एक ऐसी चीज अपने माइंड में रखें कि जो कुछ भी चीज आप चाहते हो वो चीज आपको आप सोचने के लिए जाए, और वहां पे जो आप एमिट करें, मतलब ऐसा हो जाएगा कि ऐसे सिग्नल यूनिवर्स को दे कि जो आप परफेक्टली चाहते हो, और उसके ऊपर में काम करना शुरू करें। देखिए आपको उसके रिजल्ट जो है कुछ दिनों में मिलते जाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें कि आपने एक कौन सा थॉट अपने माइंड में रखा है, और उसके रिजल्ट जो है 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, वो टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है आप कितने पॉजिटिव हो, और उस तरीके का रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कैसे करें। आपको सबसे पहले जो आपके दिन भर में जो चीजें हुई है आपके साथ में, उसमें अगर कुछ उसका जो है समराइज कर वहां पे अगर कुछ ऐसी चीज देखो कि जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिली हो, और वहां पे आप अपने आप को इस तरीके से देखें कि वो चीजें आपके साथ में अच्छी हो रही है, उसको पिक्चराइज करें। अपने आप के जो जो शेड्यूल्स है उसको इस तरीके से एक पेपर के माध्यम से अपने एक ऐसे कमरे में लगाए कि जो आप उसको जो है देखने वाले हो, हर दिन उस चीजों को देखते रहे। मतलब वो चीजें आपके सामने जो है प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने होना चाहिए। अगर वो चीजें आपके सामने हो रही है तो वो चीजें जो है यूनिवर्स को सिग्नल उस तरीके से देती है। तो हम यही कहेंगे अपने आप का जो है लोगों को जो है ग्रेटिट्यूड्स देना शुरू करें। जब आप जो है लोगों को ग्रेटिट्यूड्स देते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी भी चीज के बारे में, समझ लो वो खाना हो या फिर कोई चीज हो या फिर कुछ हमारे को मतलब सहूलियतें मिल रही है, तो उसके लिए जो है ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड्स दे, लोगों को ग्रेटिट्यूड्स दे। तो इस सब चीजों से क्या होता है ना कि इतनी चीजें जो है हम अपने आप को जो मानते हैं कि वो चीजें हमारे साथ में अच्छी हो रही है, और उतनी ही चीजें हमारे साथ में अच्छी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एक नेगेटिव थॉट जो होता है हमारा जो है हमारा डिसीजन गलत कर सकता है, किसी के साथ में व्यवहार खराब कर सकता है। तो हमारा जो ये सब चीजें हो जाती है तो उसका जो डिसीजन है होने के बाद में जो निर्णय होते हैं वो काफी खराब हो जाते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, हर चीजों में जो है पॉजिटिविटी ढूंढना है, और उसको करेक्ट करके एक परफेक्ट वे में हमारे को अपने आप में पिक्चराइज करके देखना है। जब हम ऐसा सिग्नल जब यूनिवर्स को देते हैं तो चीजें भी उसी डायरेक्शन में होने लग जाती है। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।